हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स। ठीक है। एक 11 सॉरी काइनेमेटिक्स होता है, उसमें लीनियर मोशन और प्लेन मोशन होता है। सेम टू सेम एक सर्कुलर फॉर्म में काइनेमेटिक्स होता है। दोनों में कुछ चीजें एक चीज मतलब रिप्लेस कर दिया है एक से दूसरे में। अभी देखेंगे हमारे पास क्या क्या रिप्लेस हुआ है, पहले ये देख लो। एक सर्कल लिया उसने, क्या है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये ओमेगा में घूम रहा है। ठीक, कुछ टाइम होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हल्का सा बता देता हूँ। ये आदमी है, एक चीज, ये एक साइकिल समझ लो। ये साइकिल यहाँ से यहाँ तक गया। ये जो थीटा बनेगा इन दोनों के बीच का एंगल, आदमी ऐसे मुंडी अपने गले को यहाँ से ऐसा टर्न करेगा, ऐसा ऐसा, वो होता है होता है एंगुलर रोटेशन। ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर अल्फा, उस टाइम टी। ये सब टर्म जो काइनेमेटिक्स में यूज हो जाता है, जो एक दूसरे से बन के कोई रिलेशन बनाता है, उसको बोलता है काइनेमेटिक्स। ठीक। और इसमें खाली काइनेमेटिक्स तब मतलब कोई फोर्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। खाली हम अल्फा की बात मतलब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जो कांस्टेंट लिया जाता है इस इक्वेशन में। जो इक्वेशन अभी देखने वाले हो उसमें खाली एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक, अल्फा कांस्टेंट रहेगा, मतलब देख देते हैं अल्फा कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा कांस्टेंट रहेगा। ठीक। और इसमें कोई फोर्स इंक्लूड नहीं होता, खाली हमने काइनेमेटिक्स से लेना देना रहता है, एंगुलर एक्सेलरेशन से लेना देना है। जैसे उसमें लीनियर काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं, वैसे सेम टू सेम इसमें भी है। इसमें फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, हम क्या क्यों कौन फोर्स लगा रहा है, क्या फोर्स लगा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो मोशन हो रहा है उस द्वारा, उसको हमें रिलेशन में पढ़ना है। ठीक, इसी के बारे में बस बात करना है, रिलेशन के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर रिलेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर रोटेशन है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, ये याद रखे रहना, कई टर्म में ये भी आता है। अब देखो ये आया इक्वेशन, ये है इक्वेशन जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है। थीटा का दो फॉर्मूला होता है, ये एवरेज वाला है, ये एवरेज है। ठीक, दिस मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तीन इक्वेशन हुआ, सेम टू सेम न्यूटन लॉ इक्वेशन, जो इक्वेशन था काइनेमेटिक्स का वो सेम टू सेम है। इनिशियल एंगुलर डब्ल्यू नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, डब्ल्यू फाइनल, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर रोटेशन जो बोल लो, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, टी टाइम। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, बस उसका रिप्लेसमेंट है। अब देखो हम ट्रांजिशन रोटेशनल का कंपेयर करेंगे। लीनियर वेरिएबल्स, एंगुलर वेरिएबल्स। पहले जो जो टर्म यूज होता है वो देख लो। पोजीशन एक कहते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स, लीनियर वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, एंगुलर को सॉरी एक्सेलरेशन को a। ठीक है। अब एंगुलर वेरिएबल देखो, एंगुलर पोजीशन को थीटा से, डिस्प्लेसमेंट को डेल थीटा से, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, डेट इसका डी थीटा अपॉन डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डी ओमेगा अपॉन डी टी, और एक टर्म ऐसा भी आ जाता है। ठीक, और ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया कंपेरिजन, कंपेयर कर लिए। अब देखते हैं आगे। बस इसको हमने रिप्लेस किया है इस टर्म से, इस लोग का आपको याद रखने में आसानी होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखे रहना। अब देखो सेम टू सेम ये ऐसा। ठीक है, तो आपको आसानी होगा समझने में। हम लोग रिप्लेस कर दिया है,
ये है पोजीशन जो एक्स लिखा था हमने उसको थीटा से ये फाइनल वेलोसिटी होता है, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है, ये फाइनल वाला है स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट वाला है। ठीक है, तो ये इनिशियल वाला कंडीशन है और ये एक्सलेशन है, तो एंगुलर एक्सलेशन सेम टू सेम इसका भी चेंज हुआ है। ठीक है, अब सब में कॉमन क्या है, इसमें एक्सलेशन कांस्टेंट है, ठीक, और इसमें अल्फा कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म में ही ये यूज होगा। देखो अब क्वेश्चन भी कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में अब आसानी से होगा जब तुम हाई कॉन्सेप्ट वाला करोगे, तो बेसिक से जो न्यूमेरिकल है वो देख लो, ये एनसीईआरटी से लिया गया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, देखो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा, दो स्पीड दे दिया है, एक एंगुलर स्पीड है 1200 आरपीएम, एक 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड, मतलब पहले 1200 आरपीएम था, कुछ टाइम 16 सेकंड के बाद 3120 आरपीएम हो गया। ठीक है, 16 सेकंड आफ्टर 60 सेकंड। ठीक, अब पूछा क्या हमें, एंगुलर एक्सीलरेशन पूछा है, एज्यूम करने बोल रहा है कि एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है और हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, ठीक, कितने रिवॉल्यूशन ने दिया इन दिस टाइम, मतलब एक इंजन कितने रिवॉल्यूशन दिया इस पूरे 16 सेकंड में। तो हमें क्या करेंगे, पहले ये ओमेगा इनिशियल, जो ये ऐसे लिखते हैं कई जगह ओमेगा नॉट, कई जगह ओमेगा इनिशियल, तो ये आएगा 2π/16। ठीक है, ये आरपीएम में आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये जब रखोगे जब क्या बोलते आरपीएम में रहेगा तभी रखना, तो ये आता है 2π/16 इंटू 1200, तो 6 करेगा 6 4 6 12 40 पाई। ठीक है, 40 पाई ये हो गया ओमेगा 2π/n3120 60, ये आएगा 104 पाई। ठीक है, ये पूरे रेडियन पर सेकेंड ही है, तो डायमेंशन तो मेन रहता है। ठीक है, अब एक इक्वेशन निकालेंगे, जब एक एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ये वाला इक्वेशन लगता है, तो हमें ये निकालना है, ये पता है, ये हमने पता कर लिया, ये है ऐसा, ये निकालना, ये है 16, तो अल्फा 44 पाई, सॉरी ये 104 पाई माइनस 40 पाई, ये इधर आ गया है और ये होगा 16, तो जो कटेगा तो आंसर आएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब डिस्प्लेसमेंट सॉरी क्या निकालना है हमें, मिनट रिवॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन चक्कर में पूरा 2 पाई लगता है, तो हम निकालेंगे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर रोटेशन, ये होता है ये हाफ ए स्क्वायर, मतलब अल्फा वाला, ये अल्फा ए स्क्वायर, हमें निकाला ये था 40 पाई था, प्लस इंटू 16 प्लस हाफ इंटू 4 पाई इंटू 16 का स्क्वायर, ये निकलेगा, ये आएगा 1152 पाई, ये रेडियन है। ठीक, थीटा क्योंकि एंगुलर रोटेशन डिस्प्लेसमेंट ये समझ लो, ये हुआ टोटल। अब देखो हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। ठीक, पूरा चक्कर टोटल चक्कर है ये, तो हमें कितने चक्कर लगाए वो निकालना है, तो ये इससे कर लो डिवाइड 2 पाई से, 2 पाई क्यों 360 डिग्री होता है, जो उसको 2 पाई लिखते हैं रेडियन में। ठीक, तो आएगा 576, मतलब 576 उसमें टोटल रिवॉल्यूशन चक्कर लगाया, ये हुआ आंसर।
ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इसमें। अब देखो नीट में सेम टू सेम क्वेश्चन आया है 2022 में। इसमें हमने दो निकाला था, अभी सॉरी हमने इसमें रिवॉल्यूशन निकाला और एक्सलेशन निकाला एंगुलर, इसमें खाली पूछे एंगुलर। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2022 में आया हुआ है। यहाँ तक कि मैग्नीट्यूड भी सब सेम है। देखो 200 आरपीएम दे के रखा है ये, इसमें में 312 जी आरपीएम दे के रखा है और 16 सेकेंड दे के रखा है और आंसर होगा इसमें 4 पाई। ठीक, सेम सेम क्वेश्चन है। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। नीट वाले लोग के लिए तो अच्छा ही है, एनसीईआरटी से उठा के दे देता है सेम टू सेम। और सेम टू सेम आया है मेंस में ये 2021 का। इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया है, कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। इसमें कुछ दिया रिवॉल्यूशन, इसमें भी सेम टू सेम ये पूछा है एक टू सॉरी इसमें एक दिया है एक एन दे रखा है, एन में वही डेटा लिख रहा हूँ 2 पाई एन अपॉन 60 होता है ये इनिशियल, ये होता है 2 पाई एन टू अपॉन 60। एन वन दे के रखा है इसमें 900 आरपीएम और एन टू दे के रखा है 2406 आरपीएम। ठीक, टाइम दे के रखा है 26 सेकेंड। इसमें पूछा क्या रिवॉल्यूशन। तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें सेम सेम पहले हम अल्फा निकालेंगे फिर थीटा निकालेंगे। अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 2 पाई एन पहले ये सब्स्टिट्यूट कर लो, मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ तो बता देता हूँ कितना आंसर आया है। तो हमें जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें आएगा ओमेगा, ये जब निकालोगे ये रहा, तो ये ऐसे निकालोगे टी 2 पाई अपॉन ये रहेगा 2 पाई 900 सॉरी 2460 60 माइनस 2 पाई एन 900 ये 60, ये हुआ 26 सेकेंड। ये आता कितना है ये बता देता हूँ मैं, ये आता है 2 पाई आया है। ठीक, स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, थीटा अल्फा निकल गया तो ये देखना सेम टू सेम, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ये हाथ लगा दिया हमने, ये थीटा निकाला, इतना बचेगा ये आएगा 2 पाई एन, ये 900 अपॉन 60 प्लस टाइम 26 प्लस हाफ इंटू 2 पाई ये और इंटू 26 का स्क्वायर। तो ये थीटा टोटल आएगा, थीटा आता है टोटल ठीक है। तो इसमें जब काटोगे तो आएगा लगभग ये रहा 2 पाई, 2 पाई कॉमन ले लिया जाएगा तो ये बचेगा ये 960 प्लस 26 ओके हाफ इंटू 2 पाई। ठीक है, ये और 26 स्क्वायर। तो ये जो रहेगा जो थीटा आता है 2 पाई इंटू ये आता है 728। ठीक है, कोई सॉल्व करने के बाद फिर हमें क्या करेंगे 2 पाई 728 को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए 2
2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 728। ठीक, तो देखो कितना इजी आता है, सीधा एनसीईआरटी से उठा के दे दिया है, बस न्यूमेरिकल वैल्यूज में चेंज कर दिया है।